Welcome, dear students. Today, I am going to introduce a new topic which is Kohlrausch law. Kohlrausch law is used to determine limiting molar conductivity of weak electrolyte. According to this law, limiting molar conductivity of weak electrolyte is sum of लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन. दैट मीन बेटा इसका मीन क्या हुआ कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के. तो आज हम बात करेंगे कोलराउश लॉ की. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, limiting molar conductivity of an weak electrolyte is equal to sum of limiting molar conductivity of its constituent ion. यानी जिनसे वो मिलके बना है. जैसे A और B की बात करें, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, x A का नंबर था, y की जो नंबर था वो इसकी पावर में आ जाएगी A की, ऐसे ही B का जो नंबर था y वो आगे आ जाएगा और x इसकी पावर बन जाएगी. क्योंकि A आगे वाला जनरली पॉजिटिव होता है तो प्लस चार्ज कंसिस्ट करे, बाद वाला नेगेटिव होता है तो माइनस चार्ज कंसिस्ट करा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने AlCl3 की बात करी तो कैसे टूटेगा बेटा, Al+3 एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है प्लस का 3. ऐसे क्लोरीन की बात करें तो Cl पे माइनस का चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 आ गया. अगर किसी आयन के आगे नंबर होता 2 तो 2 आ गया आता, अगर होता 4 तो 4 आ गया आता. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा नॉट m Al+3 प्लस 3 लैम्डा नॉट Cl माइनस. ऐसे ही मान लीजिए मुझे सोडियम एसीटेट के लिए निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, CH3CO माइनस. इससे मिलके बना हुआ दो ही आयन है, यहाँ पर टूटेगा कैसे, CH3CO और Na प्लस. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO Na विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस. अब इसके क्या क्या एप्लीकेशन है बेटा, कोलराउश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. लगातार 2018-2019 का अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ न्यूमेरिकल आए हैं, 3-3, 4-4 नंबर के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे यहाँ से. और बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक मैथ्स लगानी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द लैम्डा नॉट m. अब लैम्डा नॉट m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोलराउश लॉ का पहला एप्लीकेशन है. लेकिन ऊपर तो बेटा डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल रहे थे. अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए और मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी को कहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं कैसे निकालूंगा. तो यहाँ देखिए SCN है, डायरेक्टली टूटा H+Cn माइनस, ये तो आपको समझ में आ भी गया होगा. अब मान लीजिए मुझे दे दिया जाए HCl, KCN और KCl और मुझे SCN को निकालने के लिए कहा जाए, तो यहाँ थोड़ा सा मैं अपना ब्रेन यूज़ करूँगा और मुझे पता चलेगा SCN में कौन कौन से आयन है, H और Cn. यानी कि जो मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं उसमें से जहाँ H होगा जहाँ Cn होगा उन दोनों को तो ऐड करना है, बाकी जो भी होगा उसको सब्सट्रैक्ट करना है. तो S कहाँ से मिलेगा, HCl में से H मिलेगा, KCN में से Cn मिलेगा, बचा क्या K और Cl. तो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया KCl की वैल्यू को. तो यहाँ पर मेरा पहला एप्लीकेशन हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा एप्लीकेशन देखिए बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा से. तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m अपॉन लैम्डा नॉट m. लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. किसी ने मुझसे कहा इसकी यूनिट बताओ, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी बेटा, क्योंकि ऊपर वाले की भी क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो आपको आती है, नीचे वाले की भी क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो कोई भी ऐसा यूनिट इसकी नहीं होगी. थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट. अब बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आप बोलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक ही बात है. तो Ka बराबर क्या हो जाएगा, C α² 1 माइनस अल्फ़ा. तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा, C α² के. तो Ka बराबर C α² की वैल्यू क्या है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m. अभी अपन ने कैलकुलेट किया था तो Ka की वैल्यू कितनी आ गई, K विल बी इक्वल्स टू C लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का होल स्क्वायर. तो जो कोलराउश लॉ है उसके 3 एप्लीकेशन हो गया बेटा. एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ, और आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट. ध्यान रखना बेटा, ऊपर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और नीचे है डिसोसिएशन कांस्टेंट. न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ KCl HCl CH3CO के मुझे गिवन है, कैलकुलेट करना है मुझे लैम्डा नॉट m. अगर लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड के लिए मुझे लैम्डा m गिवन है 48.5,
साथ में मुझे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एक तो लैम्डा नॉट एम निकालना और एक अल्फ़ा निकालना है। तो बेटा मैंने पहले देखा मुझे निकालना किसके लिए है, CH3COH के लिए। अब मैंने ये देखा कि ये दो आयन कहाँ से मिलेंगे, एक तो मुझे चाहिए CH3CO, तो यहाँ से तो मुझे ये मिलेगा, और एक H चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, HCl से। मतलब CH3CO के और HCl को अगर मैं जोड़ दूँ और माइनस कर दूँ KCl में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3COH। डन है बेटा। KCl की वैल्यू ये रही, HCl की वैल्यू आपको गिवन है, CH3COOK की वैल्यू आपको गिवन है। तो अब मैंने यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक लगाई, मुझे एसिटिक एसिड निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है HCl। अब कोई बच्चा कहेगा सर दोनों को क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे बेटा यहाँ से CH3CO और H मिलेगा, KCl एक्स्ट्रा मिलेगा, इस KCl में से माइनस कर दूंगा KCl को, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, CH3COH ही बचा मेरे पास। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 95.6, इसकी वैल्यू है 379.4, इसकी वैल्यू है 130.1, रखा तो आंसर आ गया मेरे पास 344.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मुझे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा नॉट एम मैंने कैलकुलेट करा है 344.9, तो जब आपने निकाला तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 0.141। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ अल्फ़ा की कोई भी यूनिट नहीं होगी, अभी समझाया था मैंने आपको। यानी कि कोलराउश लॉ की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, सोल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं बेटा, अभी बात करूँगा उसके बारे में भी, और एक निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं करने के लिए, होपफुली मुझे पता है आप लोग ये करेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू जस्ट कॉल मी और यू जस्ट डिस्कस मी।